वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा था। उसका मित्र पूछता है, प्रकाश, तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानियां अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की ज़रूरतों को भी पूरी नहीं कर पा रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र घबराओ मत, यहीं पास में एक गुरु हैं, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो, आखिर वह तो सबका भगवान है। तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो वहीं किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो सब उसी की परछाई हैं। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए, लेकिन हम सभी तो एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? यह तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, मानो कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है, वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसे मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं। तो तुम पैसे किसे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसे उसी को दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसे की अहमियत को नहीं समझता। तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वे पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देते हैं और गरीब को और गरीब। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में ज़रूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में ज़रूर करना। उन नियमों में से पहला नियम है कि कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बनाती है, और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज़्यादातर लोग अपने काम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि लोगों का तो यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचें और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। आपसे आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू करो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह सच तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो
जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो। वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय पर रिस्क लेते गए और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज़्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खो देने का डर, पांचवा बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी ही होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। पांचवा नियम ये है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो इस पर वह बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ वह जीवन का एक बड़ा पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो, और फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। छठा नियम यह है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उन्हें कह दो कि मुझे यह काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू करते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मज़ा भी आएगा। इसलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मज़ा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाएंगे और उस काम को छोड़ देंगे, और फिर इस तरह आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। यह आपकी लाइफ का सवाल होता है, इसलिए डिसीजन भी आपको ही खुद लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। सातवां नियम यह है कि सबसे ज़रूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे ज़रूरी कामों को पहले ख़त्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए अपने दिन के सबसे ज़रूरी कामों को सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। आठवां नियम यह है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फ़ोकस नहीं होता तो आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। 9वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएं। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीज़ों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा, और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते रहो और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा ही होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10वां नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, आपसे भी गलती हो सकती है। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, इसलिए गलतियाँ अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियाँ करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए
तो निराश मत होना। अरे गलतियाँ तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते वह गलतियाँ कैसे करेंगे। अगर हार के डर से मैदान में ही नहीं उतरोगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 11वां नियम यह है कि नई स्किल सीखते रहो। वह सारी ज़रूरी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी ज़रूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल है तो वह आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसलिए ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती हैं। 12वां नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो फिर आप क्या करोगे। क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए एक प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से काम पर लग जाओ। 13वां और आखिरी नियम यह है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दो। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और फिर उस गुरु ने प्रकाश से कहा कि अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पूरे मन से पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने बाद मिलना। यह बात सुनकर प्रकाश ने भी उन गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और बुद्धा स्टोरी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।